बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 181 का तर्जमा, अल्लाह ने इन लोगों का कौल सुना जो कहते हैं कि अल्लाह फकीर है और हम गनी हैं। इनकी ये बातें भी हम लिख लेंगे और इससे पहले जो वो पैगंबरों को नाहक कत्ल करते रहे वो भी उनके नामा अमाल में सुबत है। जब फैसले का वक्त आएगा उस वक्त हम उनसे कहेंगे कि लो अब अजाब जहन्नम का मजा चखो। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 128। ये यहूदियों का कौल था कि कुरान मजीद में जब ये आयत आई कि कौन है जो अल्लाह को अच्छा कर्ज दे, तो उसका मजाक उड़ाते हुए यहूदियों ने कहना शुरू किया कि जी हाँ, अल्लाह मियाँ मुफलिस हो गए हैं, अब वो बंदों से कर्ज मांग रहे हैं। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 182 का तर्जमा, ये तुम्हारे अपने हाथों की कमाई है, अल्लाह अपने बंदों के लिए जालिम नहीं है। सूरत आल इमरान की आयत नंबर 183 का तर्जमा, जो लोग कहते हैं अल्लाह ने हमको हिदायत कर दी है कि हम किसी को रसूल तस्लीम न करें जब तक वो हमारे सामने ऐसी कुर्बानी न करे जिसे गैब से आकर आग खा ले। उनसे कहो तुम्हारे पास मुझसे पहले बहुत रसूल आ चुके हैं जो बहुत सी रोशन निशानियां लाए थे और वो निशानी भी लाए थे जिसका तुम जिक्र करते हो। फिर अगर ईमान लाने के लिए ये शर्त पेश करने में तुम सच्चे हो तो उन रसूलों को तुमने क्यों कत्ल किया। सूरत आल इमरान एशिया नंबर 129। बाइबल में मुतअद्दिद मकामात पर यह जिक्र आया है कि खुदा के यहाँ किसी कुर्बानी के मकबूल होने की अलामत ये थी कि गैब से एक आग नमूदार होकर उसे भस्म कर देती थी। लिहाजा ये जिक्र भी बाइबल में आया है कि बाज मौके पर कोई नबी 100 खतनी कुर्बानी करता था और एक गैबी आग आकर उसे खा लेती थी, लेकिन ये किसी जगह भी नहीं लिखा कि इस तरह की कुर्बानी नबूवत की कोई जरूरी अलामत है या ये कि जिस शख्स को ये मुआजिजा न दिया गया हो वो हरगिज नबी नहीं हो सकता। ये माज एक मनगढ़ंत बहाना था जो यहूदियों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का इनकार करने के लिए तंसीब कर लिया था। लेकिन इससे भी बढ़कर उनकी हक व दुश्मनी का सबूत ये था कि खुद अंबिया बने इसराइल में से बाज नबी ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने आतिशी कुर्बानी का ये मुआजिजा पेश किया और फिर भी ये जराइम पेशा लोग उनके कत्ल से बाज न रहे। मिसाल के तौर पर बाइबल में हजरत इलियास एलिया तशबी के मुतल्लिक लिखा है कि उन्होंने बैल के पुजारियों को चैलेंज दिया कि मजमे आम में एक बैल की कुर्बानी तुम करो और एक की कुर्बानी मैं करता हूँ, जिसकी कुर्बानी को गैबी आग खा ले वही हक पर है। चुनाचे एक खलक कसीर के सामने ये मुकाबला हुआ और गैबी आग ने हजरत इलियास की कुर्बानी खाई, लेकिन उसका जो कुछ भी नतीजा निकला वो ये था कि इसराइल के बादशाह की बैल परस्त मलका हजरत इलियास की दुश्मन बन गई और वो जन परस्त बादशाह अपनी मलका की खातिर उनके कत्ल के दर पे हो गया और उनको मजबूरन मुल्क से निकालकर जजीरा नुमा सीना के पहाड़ों में पनाह लेनी पड़ी। सलातीन बाब 18 से 19। इसी बिना पर इरशाद हुआ है कि हक के दुश्मनों, तुम किस मुंह से आतिशी कुर्बानी का मुआजिजा मांगते हो। जिन पैगंबरों ने ये मुआजिजा दिखाया था उन्हीं के कत्ल से तुम कब बाज रहे।